पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है? उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुण्यात्माओं, इस दास के वचन आपको सारे उठ पटांग से लागेंगे एक बार तो, लेकिन धैर्य से सुनते रहना। प्रमाण देखोगे गदगद हो जाओगे, दांतों तो उंगली दबाओगे कि बट्ठा बैठा दिया हमारे आचार्य और शंकराचार्यों ने, सारा गलत ज्ञान सुना के। कख भी नहीं पता इन आचार्यों शंकराचार्यों, हमारे हिंदू धर्म के गुरुओं को आज तक, ऋषि में ऋषियों को सतयुग से लेकर आज तक इनको कख भी पता नहीं वेदों और गीता का। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता, इसके अध्याय नंबर 2 का, अध्याय नंबर 2 श्रीमद् भगवत गीता श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 के, ये है गीता अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर ये 5 है। यहाँ से इसका अनुवाद इन्होंने यहाँ किया है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। फिर यहाँ 9वें में क्या कहा कि ये 9वां श्लोक है 4थे अध्याय का। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक हैं। अब यहाँ क्या बताया है, अध्याय नंबर 2 के, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि अर्जुन, नाश रहित तो उसको जान जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है कोई जो वास्तव में अविनाशी है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में इन 3 प्रभुओं की जानकारी, 3 पुरुषों की। अब पहले आपको अध्याय नंबर 10 का श्लोक नंबर 2 दिखाते हैं। ये देखिएगा अध्याय 10 और श्लोक 2 में, मेरी उत्पत्ति को ये जो भी ये लिखते हैं, प्रभाव माने उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं, न मैं ऋषिजन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और मैं ऋषियों का आदि कारण हूँ। अब ये क्या स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, सरपुरुष है। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये बोल रहा है, ये कहता है मेरा जन्म तो हुआ है, उत्पत्ति तो हुई है, लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि नहीं जानते, क्योंकि ये इससे ही उत्पन्न हुए हैं। ये इसकी संतान है, ब्रह्मा विष्णु महेश इस ब्रह्म के पुत्र हैं, और दुर्गा इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता है, श्री दुर्गा जी। अब गीता ज्ञान दाता ने, ब्रह्म ने स्पष्ट कर दिया कि मैं नाशवान हूँ, मेरी तो जन्म मृत्यु होती है, तो इसके साधक की भी जन्म मृत्यु होगी, क्योंकि ब्रह्मलोक में जाएगा।
और ब्रह्मलोक में गया हुआ प्राणी फिर जन्म मृत्यु में आता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में 3 पुरुष बताए हैं। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इसकी ऊपर को तो जड़ समझो, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा। अब गीता ज्ञान दाता ने केवल इतनी ही संकेत किया है, ऊपर को जड़ है संसार रूपी वृक्ष की और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। बस शेष के लिए बता दिया कि वो तत्वदर्शी संत बताएगा गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिसके विषय में कहा है। और फिर उसकी पहचान बताई है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कि इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को के सभी विभागों को जो जानता है स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा 15वां अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का और प्रथम श्लोक है। इसमें लिखा है कि ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल, अधः शाखम, नीचे को शाखा, अश्वत्थम प्राहु अव्यम। ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी कहा है। छंदासी यस्य पर्णानि, इसके पत्ते आदि शाखा आदि सभी इसके छंद हैं, विभाग हैं। ये तम वेद, जो उन सभी विभागों को जानता है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य से को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। इनका अनुवाद पढ़िए। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, यानी संसार रूपी वृक्ष। पहले आप जी ये देखेंगे, ये संसार रूपी वृक्ष है। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को तो जड़ है, शाखा नहीं जड़, और नीचे को ये शाखा है। ये एक संसार रूपी वृक्ष है। ये एक संसार रूपी वृक्ष जानो। अब ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, और जो संत इसके सभी विभागों को बता देगा वह तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था। अब समझो ये पेड़ है जो पृथ्वी से बाहर नजर आता है, इसको पेड़ बोलते हैं। तो परमात्मा कबीर जी स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते हैं, सशरीर आते हैं, जैसा कि वेदों में प्रमाण है। वो अपना ज्ञान उपदेश करते हैं। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार, और जड़ें गुप्त हैं, वो प्रोक्ष है। ये देखिएगा। अब यहाँ क्या बताया, अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये तो समझो अक्षर पुरुष तना तो इस संसार रूपी वृक्ष का, इससे मोटी डार निकलती है, उनमें से एक मोटी डार ये सरपुरुष है, ये अक्षर पुरुष है। इसको परब्रह्म भी बोलते हैं, ये अक्षर पुरुष है इतना। और इससे ये डार निकली मोटी, ये सरपुरुष, ये ब्रह्म समझो, सरपुरुष ब्रह्म ज्योति निरंजन। और इसके ये 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, और पात रूप संसार। अब ये गुप्त है, ये परमात्मा स्वयं है। अब हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17। इनमें कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिएगा, ये 15वां अध्याय ये आपने पढ़ लिया। प्रथम मंत्र, प्रथम श्लोक, ऊर्ध्व मूलम, जड़ तो ऊपर को, नीचे न शाखा। ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी वृक्ष समझो। छंदासी यस्य पर्णानि, यानी जड़ें, शाखा, पत्ते आदि इसके विभाग हैं। और ये तम वेद, जो उसको जानता है, स वेदवित। अब देखो यहाँ है आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, इन्होंने अधः शाखा का अर्थ गलत किया है, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा कर दिया। नहीं, ये देखो दूसरे श्लोक में 2 बार अधः शब्द है, इसका यहाँ अर्थ किया है इन्होंने। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, स्पष्ट है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो यहाँ भी अधः ही लिखना था, ये इनको ज्ञान नहीं था इसलिए विचलित हो जाते थे। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर न जड़ और नीचे को शाखा वाला।
ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार वृक्ष को जो पुरुष, जो व्यक्ति मूल सही तत्व से जानता है, जड़ से लेकर सभी भागों को तत्व से जानता है, सही जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है, जिसके विषय में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत के पास जाकर परमात्म तत्व के ज्ञान को समझ, उसके बाद जो वो कहे उस तरह करने से फिर वो प्राणी कभी लौट कर संसार में नहीं आते, उनकी जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाती है। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 तक का ये सारांश है। आगे क्या बताया है कि ये शाखा कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। देखिएगा, ये 15वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं, हमने एक श्लोक क्लियर कर लिया। अब दूसरा, इसमें लिखा है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप ये शाखा, विषय पर वाला, विषय विकारों वाली, ये तो देव मनुष्य तरक्या तीनों नाम लिखा है, ये शाखा है। अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली भी ये मूलानी यानी मुख्य कारण है, नीचे और ऊपर फैली हुई है, सब जगह नहीं, केवल नीचे और ऊपर। अब यहाँ ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, अब ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी है। इसके लिए देखिएगा मार्कंडेय पुराण, ये मार्कंडेय पुराण, और ये कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण पृष्ठ 122 से हम प्रारंभ करेंगे। यहाँ लिखा है कि मार्कंडेय जी बोले, मार्कंडेय जी ज्ञान दे रहे हैं। अब हम 123 पर आ जाते हैं। 123 पर यहाँ आ गया, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतो प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। अपने आत्माओं, ये हमारे धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य, मंडलेश्वर, इनमें से कुछ एक तो ठीक बताते हैं। जैसे इनसे कोई प्रश्न करता है कि क्या रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं, जो बिल्कुल निष्पक्ष हैं, वो तो सही कह देते हैं कि हाँ बिल्कुल शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है। और जो चतुरता दिखाते हैं, अपनी अज्ञानता का प्रतीक देते हैं, वो कहते हैं नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई जड़ थोड़े ही है, और गुण तो जड़ है, लेकिन ये गुणी है, गुण नहीं है, गुणातीत है। बता अकल इनमें। जैसे मिर्च है और मिर्च का गुण है मुंह जलाना। अब कोई नो कहे क्या मिर्च जो है मुंह जलाती है? वो कहे नहीं नहीं, मिर्च मुंह थोड़ा जलाती है, वो तो गुणी है, वो गुणों से रहित है। और मिर्च में गुण तो वही है, मुंह फूकने वाला। तो ऐसे ही ये चतुरता दिखाते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य ही जनता को भ्रमित करके अपना उल्लू सीधा रखना है। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं, ऐसे व्यक्तियों को। लेकिन कुछ अच्छे भी हैं जो सच्चाई भी बताते हैं कि शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है, और शास्त्र आपके रूबरू और कराते हैं। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1, इसमें संस्कृत भी साथ में है। देवी भागवतम सभाष्टीकम समात्यम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। अब इसके तीसरे स्कंद पर हम आगे हैं। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। इसके तीसरे स्कंद के 11वें पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे। ये 11वां पृष्ठ है, ये 5वां अध्याय है, इसका 8वां श्लोक है। भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहे, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए हैं। फिर संस्कृत देखो, ये संस्कृत भी पढ़ेंगे हम, क्योंकि अब हम शिक्षित हैं। यदि दया धर्मना
न सदा अंबिके कथम अहम विहित है, क्यों मैं रच दिया, क्यों बना दिया। तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया। कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, क्यों रजोगुण उत्पन्न कर दिया। सुवित, सुविहित है किमो सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। तो परमात्मा कबीर देव जी ने, परमेश्वर ने स्वयं आकर यथार्थ ज्ञान दिया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष यानी निरंजन वा की डार, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब हम इस पवित्र श्रीमद् भगवद गीता के इन 4 श्लोकों को 1 से 4, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 और 16-17 को पढ़ेंगे। अब आसानी से समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया। तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब देखिए गीता अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर हम 2 पढ़ रहे हैं। उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये विषय पर वाला शाखा, अब संस्कृत भी साथ पढ़ेंगे हम। ये तीनों शाखाएं हैं, विषय भोग तरह का दी शाखाएं, नीचे और ऊपर। अब नीचे और ऊपर कैसे, जैसे ये श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान पृथ्वी लोक पर बोला जा रहा था, नीचे पाताल लोक पर, ऊपर स्वर्ग लोक पर। इन 3 लोकों पर ही इन ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी का आधिपत्य है। यहाँ तक इनकी एक विभागीय मंत्री समझो, ये इन 3 लोकों पर, ऊपर स्वर्ग में, नीचे पाताल तक इसकी इनकी रेंज है, इनकी जो है ना प्रभुता है, इनकी सीमा है, सर्वत्र नहीं। ये देखिए नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं, ऊपर फैली हुई है मनुष्य लोक में, और कर्मों के अनुसार बांधने वाली भी यही मुख्य कारण है, नीचे और ऊपर ये व्याप्त है। अब तीसरे में क्या बताया है कि इस संसार वृक्ष का गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में बोल रहा प्रवेश करके। और ये क्या बताता है कि संसार रूपी वृक्ष की जो मैं जानकारी इस अध्यात्म ज्ञान में दे रहा हूँ गीता जी के डिस्कशन में, तेरी मेरी चर्चा में मैं कंप्लीट नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे इसका पूर्ण ज्ञान नहीं है। देखना अध्याय नंबर 15 का श्लोक 3 पढ़ रहे हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, तेरे मेरी चर्चा में, गीता जी के डिस्कशन में नहीं पाया जाता। यानी मैं नहीं जानता इस पूरे संसार के आदि और अंत को, संसार रूपी वृक्ष के यानी सब ब्रह्मांडों के बारे में नहीं कंप्लीट जानता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत, और तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम यानी जड़ जो है वो परमात्मा है, वो अविनाशी है, उसका लोक भी अविनाशी है। अति दृढ़ मूल वाले यानी इस अविनाशी मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन माने दृढ़, असंग शस्त्रेण का अर्थ इन्होंने कर दिया वैराग रूप शस्त्र द्वारा नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर यानी अच्छी तरह समझ कर। अब चौथे में क्या कहा है, 15वें अध्याय का 4था श्लोक। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण यानी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में मैं हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का ही मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब इसमें क्या स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता, और तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उनको समझ
उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर कभी संसार में नहीं आते, यानी उनका पूर्ण मोक्ष होता है। गीता ज्ञानदाता अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। इससे सिद्ध है कि ये तो नाशवान है, स्पष्ट हुआ। और ये भी स्पष्ट हुआ कि ब्रह्म है जो गीता जी बोल रहा, श्री कृष्ण जी में इसका ओम नाम है, ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। तो ये ब्रह्म की साधना से भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, वो स्थान प्राप्त नहीं हो सकता जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक गीता ज्ञानदाता ने कहा है, कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल तीक्ष्ण व्रत रखता है, जैसे अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना, और कुछ स्वाध्याय ही करते हैं, जैसे गीता जी का नित्य पाठ कर लेना, वेदों का अध्ययन करते रहना। कोई प्राणायाम करता है, कोई केवल हवन यज्ञ ही करते हैं, और सभी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं। यदि उनको ये पता चल जाए कि ये पापनाशक नहीं है तो सब कोई ना करे उनको। ये साधक उसी समय तक उस साधना को कर रहा है जब कोई इसका पता नहीं कि सही नहीं है, तब छोड़ देगा उसी दिन। तो इसके लिए बताया कि चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि इस प्रकार की जो 25 से लेकर और 30 तक जिन श्लोकों में जानकारी दी है, इस प्रकार की बहुत सारे धार्मिक यज्ञों की, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है। अब सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी, क्योंकि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अपने मुख कमल से उपदेश देता है, ज्ञान सुनाता है, वो सूक्ष्म वेद होता है, वो तत्व ज्ञान होता है। तो वो तत्व ज्ञान है, उसके अंदर बहुत विस्तार के साथ ये अध्यात्म मार्ग बताया गया है, अध्यात्म ज्ञान कहा गया है। अब देखिएगा अध्याय नंबर 4 पर ले चलते हैं आपको पहले थोड़ा सा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 25 में, दूसरे योगीजन देवताओं का पूजन रूप यज्ञ मन धार्मिक अनुष्ठान भली भांति किया करते हैं, पर उपासते यानी पूजन करते हैं, और अन्य योगीजन ब्रह्म साधना करते हैं, इसका यह अर्थ है। और 26 में कहा कि अन्य योगीजन सरोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, दूसरे शब्द आदि करते रहते हैं। ये समस्त विषयों को इंद्रिय रूप यज्ञ अग्नि में हवन किया करते हैं। 27 में लिखा है कि दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी कुछ तो अपने इंद्रियों को ही संयम करने में लगे रहते हैं। 28 में कहा है कि कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं, यानी तब भंडारे कर दिए, कांबड़ बांट दिए हैं, कोई मंदिर बनवा दिया, इस तरह करते रहते हैं, और कुछ तपस्या करते रहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि अब हम 32 पर आते हैं, अपने मतलब की बात लेते हैं। ये गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में क्या कहा है? इसमें क्या है कि एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे, ये ब्रह्मणे शब्द लिखा है, यह इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया। कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान ब्रह्मणे मुखे, इन्होंने वेद की वाणी में कर दिया, ये गलत कर दिया। यहां देखिएगा अध्याय नंबर 17 के और श्लोक नंबर 23 में यही ब्रह्मणे शब्द है इसके अंदर।
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 का श्रीमद् भगवत गीता और श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे तिर्विद समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। इसका अनुवाद इन्होंने क्या कि ओम ओम तत् तत् सत सत, ओम तत्सत ऐसे ही है। 3 प्रकार का ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मणे का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म समझो। अब यहाँ जाते हम फिर गीता जी के चौथे अध्याय के हम फिर 32वें श्लोक में आते हैं। 32वें श्लोक में अब ये ब्रह्म ने जो मुख्य लिखा है इन्होंने यहाँ गलत अनुवाद कर दिया। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए। ये तत्व ज्ञान है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष कबीर साहब सतलोक से चल कर आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, तत्व ज्ञान बताते हैं, फिर उनके द्वारा बोली गई कबीर वाणी लिपिबद्ध कर ली जाती है। तो उस कबीर वाणी में यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो उनके मुख कमल से बोली गई है उसमें वो ज्ञान तत्व सब धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी पूर्ण रूप से विस्तार से कही गई है। वो तत्व ज्ञान है, उसको जानने के बाद फिर सभी कर्मों से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, देखिएगा ये देखना, चौथे अध्याय का 32वां श्लोक कंप्लीट पढ़ते हैं, अब समझ में आएगा। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी पढ़ना, इसको ये गलत लिखा। ब्रह्म माने वेद नहीं हो सकता, ब्रह्म न माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी यानी परम अक्षर ब्रह्म की वाणी, इसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। मैं विस्तार से कहे गए हैं उन सब को तू कर्म जान, यानी नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जाग बे, काम करते करते दैनिक कर्म करते करते उनका उसमें साधना होती है। कर्म जान मन इंद्रिय और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले हैं, वो उसमें लिखा वो काम करते करते क्रियाएं करते हैं। कर्म योग के द्वारा संपन्न होते हैं वो सब क्रियाएं। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अपने आत्माओं चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया वो तत्व ज्ञान को, ये चौथे अध्याय का श्रीमद् भगवत गीता ये 34वां श्लोक है। उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने यानी परमेश्वर ने स्वयं आकर जो ज्ञान दिया सूक्ष्म वेद, वो तत्व ज्ञान वो उसकी वाणी में लिखा होता है। और वो तत्व ज्ञान केवल वो संत ही जानते हैं जो उससे परिचित है। वो तत्व ज्ञान और तत्वदर्शी संत गीता ज्ञान से अन्य ज्ञान रखता है। यदि तत्व ज्ञान की जानकारी ब्रह्म को होती तो एक अध्याय और लिख देता, उसको ये ज्ञान नहीं था। अब यहाँ देखो, अब 34 में कहा गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है, तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से और उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्माओं ये दास अब कहाँ लाना चाहता है आप जी को? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया है कि तत्ब्रह्म को जानकर और सारे धातुओं से परिचित, सब कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता। जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा वो किम तत्ब्रह्म, ये देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 29, ये 29। यहाँ इसकी केवल संस्कृत है, आगे इसका अनुवाद है। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, मोक्ष माने छुटकारा पाने के अर्थ। माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अर्थ है कि माम आश्रित, मैंने जो तुझे बताया है इस ज्ञान को आश्रित जो कर लेगा
तत्वदर्शी संतों को खोज लेता है, वह जरा मरण के मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करते हैं। वे तत्ब्रह्म को और संपूर्ण उस तत्ब्रह्म को जानते हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान को और सब कर्मों को से परिचित हैं। ये देखिएगा, यह अनुवाद है 7वें अध्याय के 29वें श्लोक का। जो मेरी शरण होकर आश्रित है, इसका अर्थ तो ये दास ने जो बताया वही सही है कि मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर ले, कि तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, उसके बाद उससे प्राप्त ज्ञान के आधार से जो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, वे उस तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सब कर्मों से परिचित हैं। देखिए अब 7वें अध्याय का 29वां श्लोक हम गीता जी का पढ़ रहे हैं। जो मेरे आश्रित माने शरण होकर जरा और मरण, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को ये देखो उस तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। यहाँ 8वां अध्याय श्लोक प्रारंभ होता है। इसका प्रथम ही श्लोक है 8वें अध्याय का। इसमें पूछा है किम तत्ब्रह्म, आपने जिस इस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि तत् ब्रह्म को, उस ब्रह्म को और सब संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। यहाँ पूछा 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, किम अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। इसका उत्तर ये है, 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र है, वह ब्रह्म क्या है, ये प्रश्न किया है अर्जुन ने। इसका उत्तर दिया है 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में। ये 8वें अध्याय का ये 3रा श्लोक है। वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, 3रे श्लोक में उत्तर दिया। अपने आत्माओं, अब हम आते हैं गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 पे। इससे सारा कंसेप्ट जो दास करना चाहता हो क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा 15वें अध्याय का ये गीता अध्याय नंबर 15 और यहाँ ये 16वां श्लोक है। इसमें 2 पुरुष बताए हैं, दिव्यम दुऔ इमौ पुरुषौ, 2 पुरुष, 2 प्रभु, 2 स्वामी, एक सर और एक अक्षर। इसको सर पुरुष कहो, इस दोनों पुरुषों को यहाँ लगा सकते हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। और यहाँ इनका अनुवाद, इन्हीं का अनुवाद देखते हैं। इस संसार में नासवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष माने प्रभु, पुरुष माने स्वामी भगवान कहे हैं। और सब प्राणियों के शरीर नासवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इसका भावार्थ ये है कि एक सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, सरपुरुष जो है ये ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और अक्षर पुरुष ये 7 संख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। ये दोनों भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सब नासवान है, लेकिन जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, वो तो विषय ही अलग है। अब ये स्पष्ट कर दिया, ये तो दोनों नासवान है, सरपुरुष भी और अक्षर पुरुष भी। भले ही अक्षर माने अविनाशी होता है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा लंबी आयु है जिस कारण से इसको अक्षर कह रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में अविनाशी नहीं है। इसका कंसेप्ट 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य और परमात्मा इति उदाहरते। देखना 15वें अध्याय का हमने 16वां पढ़ लिया, 17वां पढ़ेंगे। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोग तरम आविष्य विवर्ती अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से कोई अलग है, 2 पुरुष 16वें में कहे उनसे अन्य है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अपने आत्माओं, अभी आपने उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष देखा, ये देखिएगा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है और इसके ऊपर न जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है।
तो जड़ से ही पूरे वृक्ष को आहार मिलता है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण ये मूल रूपी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ही सब संसार का धारण पोषण करता है। ये संसार रूपी वृक्ष है। संसार रूपी वृक्ष की जो मूल है परम अक्षर ब्रह्म, ये देखो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर हम 15 का और श्लोक नंबर हम ये 17वां पढ़ रहे हैं। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा प्रभु तो कोई और है, इन ऊपर वाले से दोनों 16 वर्णित से अलग है और उसी को परमात्मा कहा जाता है। यह लोक त्रयम अविषय विवर्ती जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो वास्तव में अविनाशी भगवान है, वो अविनाशी परमात्मा। ये देखिए उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम सही भगवान तो कोई और ही है जो तीनों लोकों प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। वास्तव में अपने आत्मा जो दास निष्कर्ष निकालना चाह रहा है अब निकल रहा है। अब जो प्रसंग चला था कि विष्णु जी तो कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर किसी को नहीं मानता, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान के जितना मुझे है मेरे ज्ञान में दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं। और विष्णु जी कह रहे हैं मैं दुर्गा की भक्ति करता रहता हूँ। और हमारे आचार्य शंकराचार्य कहते हैं ये अपने स्वरूप की भक्ति करते हैं, ये किसी की भक्ति नहीं करते। कोई कह कुछ राम की भक्ति करता है, राम श्री शंकर की करता है। ये इनकी दंत कथा लोकवेद था। अब दुर्गा जी ने स्पष्ट कर दिया, वो कहती है ब्रह्म की पूजा करो, मेरी पूजा भी छोड़ दो। उसका ओम नाम है, ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति होगी। गीता जी ने स्पष्ट कर दिया कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, उसका एक ओम अक्षर है, उसकी साधना करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं, ये सथाई मोक्ष नहीं। अब गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और गीता अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 में और 18वें अध्याय के 62 और 66 में, इन श्लोकों में ये स्पष्ट कर रहा कि उस परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, उस परम अक्षर ब्रह्म की जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में कहा है, उसकी भक्ति करनी चाहिए। उसकी साधना करने से प्राणी कभी लौटकर संसार में नहीं आता, परमेश्वर के उस परम पद की प्राप्ति हो जाती है। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, यानी फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। अपनी इसने स्पष्ट कर दी, तेरी और मेरी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। अपने आत्मा आज सुबह भी यही विषय रहा था, लेकिन जब तक ये ग्रंथ रूबरू नहीं हो जाते तब तक हमें विश्वास नहीं होता, क्योंकि हम दूध के जले हुए और छाछ को भी फूंक मार कर पीते हैं। तो दास चाहता कि आपको इतना दृढ़ कर दूं कि आप सदग्रंथों को देखकर बिल्कुल पक्के हो जाओ और फिर त्याग दोगे उन नकली गुरुओं आचार्यों और शंकराचार्यों को और अपना कल्याण कराओगे। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में स्पष्ट हो गया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में स्पष्ट हो गया अक्षर पुरुष उसका तना है, सरपुरुष डार है, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी, ये संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। और ये भी स्पष्ट हो गया कि सबका धारण पोषण करने वाला और वास्तव में अविनाशी परमात्मा परम अक्षर पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 में और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना के लिए कहता मेरी भक्ति कर। उसके लिए मंत्र इसने बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और मेरी भक्ति करनी है तो ओम अक्षर है तो मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। और परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाना है, उसकी भक्ति करनी है तो उसका मंत्र बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विद समृत है।
ब्रह्मणे माने उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की उसकी भक्ति का केवल ओम तत्सत इन 3 मंत्र के जाप का सिमरण करने का, 3 प्रकार से सिमरण करने का आदेश है, निर्देश। निर्देश माने फाइनल फैसला, नथिंग एल्स। तो उसकी साधना करने से तो वो 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा कि उसकी भक्ति करेगा तो उस परमात्मा को, परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होगा। उसकी साधना करने से वहां प्राणी चला जाता, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और ये हमारे अज्ञानी आचार्य शंकराचार्य, तत्वज्ञानहीन प्राणी मंडलेश्वर, ये कहते हैं हमारे धर्मगुरु कि श्री कृष्ण जी अपने बारे में कह रहे। हर इसमें कंसेप्ट क्लियर कर रखा है, 2 परमात्मा, नारे नारे 3 बोले हैं, 3 बताए हैं, लेकिन 2 का ही अधिक रोल है, क्योंकि हम सरपुरुष के लोक में रहते हैं और परम अक्षर ब्रह्म के लोक में हमने जाना है। उसकी साधना है, लेकिन बीच में एक थोड़ा सा इंटरफेरेंस है इसकी अक्षर पुरुष के, इसके 7 संग ब्रह्मंडों से हमने पार कर होना है। उसके लिए इसका ये ओम तो ये सीधा ही मंत्र है ब्रह्म का, तत् ये सांकेतिक है अक्षर पुरुष का, और सत भी सांकेतिक हो परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म का। तो इन 3 मंत्रों के साधना से हम यहाँ से पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके उस लोक में चले जाएंगे, जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी लौट कर नहीं आता। तो ये इस पूरी श्रीमद् भगवद गीता का निष्कर्ष आपके सामने। आप थोड़ा संकेत दिखा और देता हूँ, देखिएगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के, गीता अध्याय नंबर 8 का हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये 3रे श्लोक में वह परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। और यहाँ गीता ज्ञान दाता कहता है 8वें अध्याय के और ये 5वें श्लोक में, 5वें श्लोक में कि जो पुरुष अंत काल में मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह साक्षात मेरे रूप को प्राप्त होता है। साक्षात रूप नहीं, मद भावम याति, मेरे वाले भाव में को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। अब 7वें श्लोक में क्या कहा 8वें अध्याय के में, 8वें अध्याय के गीता जी और 7वें में क्या कहा कि इसलिए अर्जुन तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। युद्ध तक करना पड़ेगा मेरी शरण में रहेगा तो, और मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अब 8वें में और 9वें में ये स्पष्ट कर दिया है। 8वें में गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं। हे पार्थ, यह नियम है परमेश्वर के अभ्यास योग युक्तेन, उस 3 मंत्र के जाप का अभ्यास करने वाला, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम दिव्यम पुरुष याति, उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है, जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। ये अब 9वें में यह कंसेप्ट भी क्लियर किया है कव्यम। अब यहाँ इसको नहीं छेड़ेंगे, हम स्पष्ट यही पढ़ेंगे। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता यानी सबका मालिक, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाला, अचिंत रूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप यानी सूर्य की तरह तेजों में शरीर युक्त साकार, स्पष्ट है इसमें। अविद्या से अति प्रे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का श्रवण करता है, उस परम अक्षर ब्रह्म का श्रवण करता है। अब 9वां आपने पढ़ दिया, 8वें अध्याय का अब 10वां पढ़ते हैं। वह भक्ति युक्त पुरुष यानी 3 मंत्र के जाप करने वाला, जिसमें एक ओम है, 2 तत् और सत सांकेतिक है। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से, योग माने साधना भक्ति की शक्ति से, भ्रकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म, उसकी साधना करने वाला उसको प्राप्त होता है। और ये अज्ञानी आचार्य और ये शंकराचार्य हमारे धर्मगुरु कहते हैं श्री कृष्ण जी अपने विषय में कह रहे हैं और कोई परमात्मा नहीं, नहीं और कोई नहीं है।
इन्होंने आज 5500 वर्ष हो गए श्रीमद् भगवत गीता और पुराणों को और वेदों को लिपिबद्ध हुए, इन्हें कख नहीं पता इसके बारे में। आचार्य का अर्थ गुरु होता है और गुरु अध्यापक होता है, जो सिलेबस से पूरा परिचित हो, मास्टर हो। और जिसने कख नहीं पता वो काहे का टीचर, काहे का आचार्य है। ये डबो दिया सारा देश, हिंदू समाज को इन्होंने भूत बनवा के फिर उनने की पूजा करवाते हैं, श्राद्ध निकलवा का पोषण करते हैं लोग। अपने आत्माओं, ये तो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और 66 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, सरपुरुष है, अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहता है। वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है ये दास बताओगा। वो कबीर साहब है, वो काशी के अंदर धाणक रूप में, जुल्हे रूप में आया था, जिसको एक कवि कह करके हमने उनका इतिहास बंद कर रखा था। ये परम अक्षर ब्रह्म है। उन्होंने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान दिया था जो आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। और ये हमारे आचार्य और शंकराचार्य श्री शंकर देव श्री विष्णु जी को अजन्मा, अजरो अमर, इनके कोई माता पिता नहीं बताते। और पुराणों के अंदर इनके इतिहास में लिखा कि इनके माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है और इनको ये भगवान बताते हैं। शिव पुराण के अंदर लिखा कि तुम ब्रह्मा और विष्णु, तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया। अब पुण्यात्माओं, प्रसंग ये चला था कि हमारे धर्म गुरु शंकराचार्य आचार्यों और सतयुग से लेकर आज तक इन ब्राह्मणों यानी मैं ऋषियों को तो ज्ञान कहाँ होगा, इनके भगवानों को ज्ञान नहीं, जिनको ये भगवान बताते हैं विष्णु और शंकर जी को और ब्रह्मा जी को। और इनको ये भगवान बताते हैं, ये मालिक बताते हैं, और ये भगवान नहीं है, ये प्रमाण है पुराण में। अभी कंसेप्ट क्लियर करते। ये है पवित्र शिव महापुराण। पुण्यात्माओं, एक समय श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी का आपस में युद्ध हो गया। किस बात पर युद्ध हो गया कि ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु जी को कि मैं तेरा पिता हूँ, तेरा जनक हूँ। विष्णु जी कहते हैं मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा जनक हूँ। इस प्रकार दोनों का युद्ध हो गया। इनके दोनों के युद्ध को समाप्त कराने के लिए ऊपर से इनके पिता ने, इस ब्रह्म ने, सरपुरुष ने इनके बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, लिंग, बहुत बड़ा पिलर तेजों में। इन्होंने लड़ना तो छोड़ दिया, उसका और छोर खोजने लगे। फिर यहाँ पर ये प्रकट हो गया शिव जी का रूप धारण करके। ये ऐसे छल करता है, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक काल रूप में कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होऊंगा। इसका काल रूप कौन सा है? गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में ये कहता है कि अर्जुन देख, ये है मेरा काल रूप, विराट रूप, और इसकी प्राप्ति ना वेदों वर्णित विधि से, ना जप से, ना तप से, ना यज्ञ से, किसी प्रकार से नहीं हो सकती। ये तो मैं अपना अनुग्रह करके तेरे ऊपर कृपा की है, तेरे से पहले इसको किसी ने नहीं देखा था और ना आगे कोई देख सकता। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में ये कहता है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझ अव्यक्त को मैं अपने योग माया से छुपा रहता हूँ। ये मूर्ख जन समुदाय मुझे व्यक्ति रूप में आया हुआ कृष्ण मान रहे होंगे। आई एम नॉट कृष्ण। तो वो छुपा रहता है। छल क्या करता है, कभी विष्णु रूप का धारण करके किसी को दर्शन दे देता है, ऋषि को, साधक को, तो वो विष्णु जी की महिमा गाता है कि आप ही सर्वशक्तिमान हो, मैंने समाधि काल में आपके दर्शन हुए, आप छुपाए हो अपने आप को। ऐसे ही कोई साधक साधना कर रहा है ब्रह्म की, तो उसको ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है। वो कहता है ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा जी सर्वशक्तिमान है, ये छुपाए बैठे अपने आप को, और किसी को शंकर भगवान के रूप में दर्शन दे देते। तो वो कहते हैं शंकर भगवान ही सर्वेश्वर है। तो इस प्रकार ये भ्रम फैला रखा था इस काल भगवान ने, और इसी के आधार से श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी को भ्रम हो गया कि मैं पालन करने वाला, ब्रह्मा जी का मैं उत्पत्ति करने वाला। अब श्री विष्णु जी को ये था कि तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ,
ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सारी सृष्टि का उत्पन्न करने वाला हूँ, मैं प्रजापिता हूँ। इन दोनों का युद्ध हो गया। तो तब ये आके खड़ा हो गया उनके पास और उनसे क्या कहता है कि तुमने अज्ञानता से अपने आप को ईश मान लिया, भगवान मान लिया, यू आर नॉट गॉड। ये दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा श्री शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1। ये श्री शिव महापुराण, इसके कौन है लेखक? विद्यावृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई। ये शिव महापुराण है। इसके हम विद्वेश्वर संहिता पर पहुंचते हैं। ये विद्वेश्वर संहिता 17 पृष्ठ नहीं, पहले हम आते 11 पृष्ठ पे। ये देखिएगा, ये 11 पृष्ठ विद्वेश्वर संहिता शिव पुराण अध्याय 6 में। यहाँ पर नंदी केश्वर यानी वो नंदी बैल बता रहा है भगवान शंकर का। नंदी केश्वर बोले कि हे योगेंद्र, एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों के से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो। वत्स बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूँ। आए हुए स्वामी का गुरु को देख कर दुर्मान करता है, वह उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना निश्चित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर्मत क्रोध हुआ, पर ऊपर से दिखाया नहीं, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, बेटा वत्स ब्रह्मा। विष्णु जी बोले ब्रह्मा जी को, वत्स बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारे नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में सतीत है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे तुम मेरे पुत्र हो। इनका लठ बाज गया, ये गणी ना पढ़ावे आगाते हैं। इनका आपस में लट्ठम लट्ठा हो गए, देवता फूल बरसाने लग गए, अक्षाबास मरो कटके। ये हमारे देवताओं के लक्षण देखिए। ये हम अब 11वां पृष्ठ पढ़ रहे हैं, अभी यहाँ नीचे आ गए हैं। यहाँ देखो विद्वेश्वर संहिता का, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महाअद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश में उनका ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं, वारे देवताओं, ये हमारे देवता। दो भाइयों का झगड़ा हो जा तो सभ्य व्यक्ति उनका छूट बीच बचावा करा कर कहीं लड़के ना मर जा। अरे ये देवता फूल बरसावा, मरो लड़के हैं, हो जाओ खत्म है तेरा गजब। इन इतिहासों को पढ़ते थे हम। अब ये काल आ गया, इनके बीच में सतम डाल दिया इनके पिता ने पिल्लर तेजों में बहुत। इसके और छोर को खोजने लगे, इन कुछ नहीं पाया। ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया। ये कथा आप सुनते रहते हो। इसलिए इनके बीच में आ गया और फिर इनको क्या हिदायत देता है कि तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया। ये देखिएगा, ये देखिएगा शिवपुराण 17 पृष्ठ पर हम आगे। विद्वेश्वर संहिता है ये, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 का अध्याय 9। अब यहाँ निंदिकेश्वर फिर बोले कि इस प्रकार जब वो दोनों नरम हो गए, भगवान ने नरम हुए ब्रह्मा विष्णु पर अनुग्रह करके, क्या बताया? उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा कि मेरे सकल और निष्कल दो भेद से दो रूप है, परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण से दोनों उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप है और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म निष्कल और
इस रूप गुण सगुण, मेरे दोनों रूप सिद्ध और दूसरे के किसी के नहीं। अब इनसे क्या कहा, इस कारण से तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने ब्रह्मा और विष्णु ने अज्ञानता से अपने को ईश माना, भगवान मान लिया, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ, ये बड़ा गलत हो गया। उसको दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश होते हैं। अब ये क्या कहता है कि मैं जगत का वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूँ। आप आगे दिखाता हूँ आपको, प्रश्न नंबर 18 पर देखिएगा। पहले ये देखेंगे अध्याय नंबर 10 का, और यहाँ हम आ जाते हैं। हे पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है, इनका पिता ये ब्रह्म, काल रूपी ब्रह्म सरपुरुष, हे पुत्रो, यह कृत आपने तब से प्राप्त किया है जिसको सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय पालन कहता है। विष्णु और ब्रह्मा जी को इनका पिता ये काल कह रहा है कि तुमने ये कृत आपने तब से प्राप्त किए हैं जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, जो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। अब इसमें दास तो कहना चाहता था कि दो तो ये ब्रह्मा विष्णु हो गए और रुद्र और शिव ये दो न्यारे हो गए, ये चार हो गए, और पांचवा ये बोल रहा है। ये पांचवा जो बोल रहा है ये इनका पिता है, ये सरपुरुष है, और वहाँ ये शिव रूप में खड़ा हो गया इनके पास आके। ये ऐसे ही धोखे से काम करता है, अपनी वास्तविकता से परिचित नहीं होने देता। ब्रह्मा और विष्णु ने शंकर भगवान मान लिया। अब आगे देखना ये क्या कहता है। ये काल जो इन चारों को संबोधित कर रहा है, वो कहता है कि मेरा ओंकार मंत्र है। ये देखो, अब हम 19 पृष्ठ पर आ गए, 18 पढ़ लिया। विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 ही चल रहा है, यहाँ देखना। यहाँ इस कारण उस ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। अभिमान को दूर करने वाला है, सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है, महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है, उसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। उत्तर की मुख से अकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु, मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 प्रकार से ये निर्गत हुआ। वह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। यह सब नाम रूपात्मक। अब कहने का भाव ये है कि ये ओम एक अक्षर इस ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का है। ये हो गया स्पष्ट।